Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hi students. Yesterday we discussed about the light chapter, reflection and refraction, और उस चैप्टर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर तक बात कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। और जैसा कि मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि जो भी आप क्लास देखें तो एंजॉय और इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखें, सीरियस होकर देखें। और पेन ले लें हाथ में, कलम ले लें, कॉपी ले लें, और जहां आपको दिक्कत हो, डाउट्स हो, तो फिर वहां आप अपना वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें, और फिर आप उसको लिखना शुरू करें, लिख के समझ के, और आप अपना पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो नाउ स्टार्ट। तो आज हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, लेक्चर थर्ड है आज अपना, है ना, तीसरा लेक्चर है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट हो किस पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, एट फोकस पे होगा। साइज क्या होगा, हाईली डायमेंशनड होगा। ठीक है, और उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। जो इमेज बनेगा, जो आपका इमेज दो कंडीशन होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, दो कंडीशन होगा। तो पहले कंडीशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट को अगर हमने इन्फिनाइट पे रखा, मतलब मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इधर इन्फिनाइट की तरफ है ना, एट इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दीजिए, इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है आपका, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, फोकस पे है ना, और वो हाईली डायमिनिश्ड होगा, बहुत मतलब आपका पॉइंट जैसे दिख रहा है, और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, जो सेकंड पोजीशन है आपका, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। देखिएगा, दिस इज नोन एज द पोल एंड दिस इज हेयर इज इन्फिनाइट। इन्फिनाइट इज अ प्लेस वेयर वी कैन नॉट रीच, है ना। इन्फिनिटी अनलिमिटेड एक पोजीशन है जहाँ पहुँच नहीं सकते। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में, यहाँ है, कहीं भी रख देंगे, इधर कहीं रख देंगे। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है आपका ये ऑब्जेक्ट, ए बी क्या पे एक ऑब्जेक्ट है वो रखा है। तो उसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। मैंने कल भी आपको बताया था कि इधर इन्फिनिटी से, इस इन्फिनिटी से आगे की तरफ बढ़ा है, तो एफ से इधर वो आपका इमेज बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से किधर आया है, इधर आया है, इधर इस साइड आपका आया, तो इधर आया, तो इमेज जो है वो भी फोकस से इधर आ जाएगा। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और पोल के बीच में बन रहा है। इसके बाद जाने, और ये क्या था आपका, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट क्या है, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो वो पोजीशन क्या होगा, बिटवीन पोल एंड एफ, एंड साइज क्या होगा, वेरी स्मॉल, और नेचर क्या होगा, वर्टिकल एंड इरेक्ट होगा उसका नेचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ यूजेस की, बात करते हैं कि जो यूजेस है वो क्या है। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज क्या है, यूज्ड इन टर्च, सर्च लाइट एंड हेड लाइट ऑफ द व्हीकल। जो सवारी होती हैं, जो गाड़ी होती हैं, उसके हेडलाइट में जो आगे टर्च जलता है अंधेरे में, जब ऑन करते हैं तो रोड पे टर्च सामने तरफ जलता है, तो उसके लिए हम कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और जो हम टर्च इस्तेमाल करते हैं उसमें भी क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर में। सेकंड पोजीशन, यूज्ड टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस एज सेविंग मिरर। जो दाढ़ी बनाने वाले जो आपके मिरर होते हैं उसमें भी कॉनकेव। क्यों ऐसा होता है, चूँकि उसमें आपका बड़ा इमेज दिखता है। बड़ा इमेज दिखने की वजह से आपको जहाँ हेयर है, बाल है, वहाँ अच्छे से दिखेंगे और आप वहाँ सेविंग कर पाएंगे। इसलिए हजाम जो नाई होते हैं वो, या फिर जो खुद सेल्फ करते हैं, तो वो जो मिरर रखते हैं वो क्या रखते हैं, कॉनकेव मिरर रखते हैं। थर्ड पोजीशन, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। डेंटिस्ट जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं, BDS होते हैं, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट वाले जो होते हैं डॉक्टर दांत वाले, तो वो भी वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं दांत को बड़ा दिखने के लिए, दांत मेरा बड़ा दिखे।
तो उसको उससे फ़ायदा होगा, वो समझ पाएगा कि उसके अंदर क्या परेशानी है, दांत में क्या प्रॉब्लम है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है क्या, लार्ज कॉन्केव मिरर यूज्ड टू फोकस सनलाइट हीट, सनलाइट मतलब उसकी सूरज की हीट पे इन सोलर फंक्शन फर्नेस, मतलब कि हम ऐसे भी जानते हैं कि सोलर सिस्टम में क्या सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत मतलब ज़्यादा कॉन्केव मिरर होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज कॉन्केव मिरर को मिलाकर क्या बनाते हैं, वो हीट को ऑब्जर्व करते हैं और वो सोलर फंक्शन बनाते हैं। मतलब कॉन्केव मिरर का यूज़ क्या होगा आपका सोलर फर्नेस के बारे में। ठीक है, अब यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स कर लें, कॉन्वेक्स मिरर का, तो इसमें है यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट इमेज, इट ऑल्सो हेल्प्स द ड्राइवर टू व्यू लार्ज एरिया। ठीक है, तो जैसे जानते हैं कि चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट इमेज, है ना, इट ऑल्सो हेल्प द ड्राइवर टू व्यू लार्ज एरिया। क्या है कि इसमें जो है आपको रियर व्यू यानी साइड व्यू देखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी में ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि ये लार्ज एरिया इसमें दिखता है, इसलिए लार्ज एरिया पीछे जो है पूरा पीछे दिख जाए, साफ साफ दिख जाए, इसलिए वो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ डिस्कस्ड समथिंग अबाउट आवर साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। कि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि किधर हमें पल्स लेना है, एफ कब पॉजिटिव होगा फोकस, और कब वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा, या फिर आप इमेज डिस्टेंस यानी वी कब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसमें कन्फ्यूज रहता है। तो फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स वी शैल फॉलो अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशन कॉल्ड न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो कार्टेशियन प्लेन आप जानते हैं, इस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। इधर एक्स का पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, इधर एक्स का नेगेटिव, इधर वाई का पॉजिटिव और इधर वाई का नेगेटिव, और ये जहाँ एक्स और वाई कटा हुआ जीरो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये कार्टेशियन प्लेन इसी को बोलते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इस कार्टेशियन प्लेन में क्या हो रहा है ना, वो हम देखते हैं। चलिए, इसमें देखते हैं इन दिस कन्वेंशन द पोल यानी पी ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। जैसे अभी यहाँ हमने डायग्राम बनाया है आपका, ये हमने एक डायग्राम बनाया, ये आपका एक मिरर है, ठीक है, और इधर आपका पेंट किया हुआ है और इधर प्लेन है, स्मूथ है, इस ये वाला पोर्शन स्मूथ है और ये वाला पोर्शन डार्क है। तो इस मिरर का ये वाला पोल हो गया, इस कॉन्केव मिरर का ये पोल हो गया, और एक्स डैश और एक्स जो है ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। ठीक है, तो जो पोल है इसको हम ओरिजिन मान लेंगे। क्या मानेंगे? ओरिजिन। ये लिखा हुआ है इन दिस कन्वेंशन द पोल पी ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। ओरिजिन उसको समझेंगे, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। द प्रिंसिपल एक्सेस इज टेकन एज एक्स एक्सेस, जो प्रिंसिपल एक्सेस है इसी एक्स एक्सेस पे प्रिंसिपल एक्सेस हमारा टेकन किया हुआ है। ठीक है, फिर क्या है कि ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस लेफ्ट, इधर का जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस, इधर वाला, इधर से इधर जो डिस्टेंस होगा तो इधर नेगेटिव मानेंगे, और इसके इधर जो एक्स पॉजिटिव वाला जो डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव मानेंगे। डिस्टेंस टुवार्ड्स द राइट पॉजिटिव लेंगे और डिस्टेंस टुवार्ड्स द लेफ्ट क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, हाइट अपवार्ड्स पॉजिटिव, माने इस ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर में जो हाइट होगा इधर यहाँ से इधर जो हाइट होगा ऊपर में उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट होगा पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हाइट होगा ये हाइट डाउनवर्ड उसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अच्छा, और इस पे जो इमेज चूँकि कॉन्केव है, इसके लिए क्या है कि इधर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, माने जो लाइट इंसिडेंट करेगा इधर से इस डायरेक्शन में इधर आके टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर, मतलब डायरेक्शन लाइट का किधर? इधर है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हुए जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखी हुई हैं। जो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेफ्ट साइड,
ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि ऑब्जेक्ट किधर रहेगा, हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। दैट इज, इसका क्या मतलब, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जो क्या है, लाइट जो है वो किधर है, मिरर पे जो लाइट हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट्स आते हुए वो किधर, लेफ्ट हैंड साइड से, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर्स। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल एक्सेस है ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है एक्स डैश और एक्स, ये इसके पैरेलल जो भी डिस्टेंस होगा, मान लीजिए यहाँ इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल यहाँ ये लाइन हमने मान लिया, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वो बात हो रही है ना, कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये पोल जो है, इस पोल से उसको मेजर करेंगे, देख लीजिए फिर क्या, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस से जो है उसको पोल से ही करेंगे। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सेस से ये लाइन, ये वाला लाइन पैरेलल है, तो कितना दूर है, तो यहाँ इस पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस को मेजर करेंगे, इस पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए, और थर्ड पॉइंट है ऑल डिस्टेंस राइट फ्रॉम ओरिजिन पॉजिटिव। ओरिजिन मतलब ये प्रिंसिपल, ये आपका पोल है, ओरिजिन, इसको ओरिजिन, तो ओरिजिन से राइट मतलब इधर, ओरिजिन से राइट किधर है, इधर। क्या बोला कि ऑल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ऑल डिस्टेंस राइट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से राइट इधर, इस साइड, ओरिजिन से ये पोल ओरिजिन है, इससे इधर राइट, इससे इधर राइट, जो भी डिस्टेंस हो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसके इधर निगेटिव हम जो है लिखे हुए हैं, और ये देखिए डिस्टेंस लेफ्ट निगेटिव है ना, ये डिस्टेंस लेफ्ट निगेटिव। तो ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो हो चुका है। थर्ड पॉइंट, ऑल द डिस्टेंस राइट फ्रॉम द ओरिजिन पॉजिटिव है ना, लेफ्ट फ्रॉम द नेगेटिव। ऑल डिस्टेंस लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन क्या, नेगेटिव। देखिए इधर, देखिए ये लाइन है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। इधर देखिए फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सेस पॉजिटिव। इस प्रिंसिपल एक्सेस है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, इससे अपवर्ड ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसी बात को इसमें रखा गया। डिस्टेंस परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सेस पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड प्रिंसिपल एक्सेस नेगेटिव। नीचे की तरफ देखिए, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। ठीक है, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो जान रहे हैं मिरर फार्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u, ये क्या है, मिरर फार्मूला है। और जो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन को m से करते हैं। m क्या है, m = हाइट ऑफ इमेज और डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि रेशियो है ऑब्जेक्ट का और इमेज का। तो इमेज का हाइट अब बटे ऑब्जेक्ट का हाइट, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, हिंदी में शायद आवर्धन बोलते हैं। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं आज। देखिए अभी इसमें ध्यान दीजिएगा, और जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ वीडियो रोक लीजिए और फिर उसको क्लियर करके आप लिख लीजिए। चलिए देखते हैं मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा, ये इस डायग्राम में देखिए, ये मिरर है, इसमें ये पोल है। तो इस पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ से यहाँ है ऑब्जेक्ट, देखिए ये लिखा है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी होगा, ये दूरी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना दूरी होगा उसको u बोलेंगे। देखिए हमने यहाँ दिखाया है ऑब्जेक्ट के पास, यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हमने क्या दिखाया है, u दिखाया है। The distance of object from its pole is called the object distance u, तो u है। The image distance is called v। जो इमेज देखिए यहाँ इमेज बना है, इस इमेज से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आपका v है। तो ये इमेज डिस्टेंस आपका v है, और ये तो f है, मान लीजिए आपका f है। चलिए तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन u, v एंड f इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। जो फोकस के बीच फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, इस तीनों को मिला के जो फार्मूला होता है वो क्या है, मेरा मिरर फार्मूला आता है। मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, मैग्निफिकेशन।
magnification is expressed as the ratio of the height of the image h dash divided by height of the object h. मतलब मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय m, और उसके बारे में आता है m इसको क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हाइट ऑफ इमेज हमने मान लीजिए यहाँ पे h नहीं दिया है, तो मान लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का h है और हाइट ऑफ इमेज का h डैश है, तो h डैश बाई h हो जाएगा. अच्छा, और v है और u है, इसके टर्म में भी m होता है, तो m इक्वल टू होता है माइनस v बटे u. m इक्वल टू क्या होगा, माइनस v बटे u, इधर मैंने दिया है. चलिए, तो एक तो हो गया m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज h डैश और बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी m इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू h डैश अपॉन m h. ठीक है, आगे देखते हैं. द मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v. तो जो मैग्निफिकेशन है वो u और v से जुड़ा है. तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू क्या है, माइनस v बाई यू. ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं. m यानी मैग्निफिकेशन m इक्वल टू h डैश बटे h और फिर बराबर माइनस v बटे u. तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, 10.1 है. A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter if bus is located at 5 meter from this mirror. Find the position, nature and size of the image. तो आपको तीनों चीज़ बताना है ना. क्या बताना है, पोजीशन बताना है कि किस जगह हो, यानी पोजीशन मतलब इमेज की डिस्टेंस v, और नेचर कैसा है, उल्टा है, सीधा है, वर्चुअल है, इमेजनरी है, और उसका साइज बड़ा है, छोटा है. तो आर क्या है, पॉजिटिव है, 3 मीटर रेडियस है उसका. ठीक है, और यू क्या है, -5 मीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. वी क्या है, इमेज डिस्टेंस से निकालना है. एच डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने +3 लिया, -5 क्यों लिया, तो +3 देखिए, +3 का मतलब यहाँ पे हो गया कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या है, 3 मीटर. और किस बात की कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है. तो कॉन्वेक्स मिरर हमने ऐसा बना लिया. ध्यान दीजिए, ये हमने एक मिरर बनाया जो कॉन्वेक्स है, ये हमने मिरर बनाया. ठीक है, ये पोल हो गया, इधर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा. और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लाइट को हम किधर से मानेंगे, मान लीजिए कि इधर से वो लाइट आ रही है, इधर से वो लाइट इस पर आ रही है, लाइट इधर से आ रही है. ठीक है, लाइट आ रही है. जब इधर से लाइट आ रही है तो देखते हैं, बात करते हैं. तो बस कहाँ खड़ा, इस पर इमेज बनाने के लिए बस यहाँ खड़ा होना, तो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड होगा. तो ऑब्जेक्ट चूँकि लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाला जो डिस्टेंस है वो मेरा निगेटिव होना चाहिए, और राइट साइड का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. तो आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है ना, ए आर, तो आर जो है वो इधर हो रहा है, इधर राइट साइड हो रहा है, पोल के राइट, तो इसलिए वो पॉजिटिव हो गया. और यू जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस, यानी पोल से लेके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो यू है. तो यू मिरर के पोल के लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट वाले के लिए हम क्या लिए, माइनस हम लिए ना कार्टेशियन प्लेन, अभी जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. आपको कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ जाकर वीडियो फिर से देखें. तो इसलिए वो नेगेटिव है. अब हमें आर मालूम चल गया 3 है, तो आर का हाफ कर देंगे, एफ इक्वल टू r/2. एफ इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो डेट r/2. r इक्वल 3, एफ इक्वल टू 2, तो 3/2 1/1.5. तो हमने डिस्कस किया ना, फार्मूला मिरर फॉर्म डाला. नाउ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f. तो 1/v भी रन दिया, प्लस 1/u, u कितना है मेरा, -5, u कितना है मेरा, -5. तो हमने -5 यहाँ डाल दिया. और ये कितना है, 3/2, 1/f का वैल्यू कितना 3/2 है. यहाँ देखिए r/3/2, r का वैल्यू 3 है ना, r का वैल्यू 3 है, उसका 2 करेंगे. तो ऐसा जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा कितना आ गया, 13/5 15, और इसको करेंगे तो 1.15 मीटर है. तो हेयर पॉजिटिव साइन 1.5 मीटर, 1.15 मीटर मीन्स इमेज इज 1.15 मीटर बैक ऑफ द मिरर. मिरर से कितना पीछे है, मिरर से कितना है वो पीछे है, बैक साइड. ये मिरर है, मिरर के पीछे इधर है, 1.5 मीटर इधर वो इमेज आपका बना है.
अच्छा, अब हम इसकी बात कर लें आवर्धन की, यानी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्निफिकेशन, तो एम स्क्वायर क्या होता है, एच डैश अपन एच। तो यहाँ तो एच मालूम ही नहीं है और एच डैश भी नहीं मालूम है, लेकिन हमें भी और यू मालूम है, तो माइनस भी अपन यू कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस भी बटे यू कर सकते हैं। तो हम क्या ले लिए यहाँ पे, मैग्निफिकेशन एच डैश इक्वल टू एच, मैग्निफिकेशन एम बराबर एच डैश बटे एच, और एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो ये हमें एच डैश मालूम ही नहीं है, एच भी नहीं मालूम है, लेकिन ये वाला हमें मालूम है, माइनस भी मालूम है और यू भी मालूम है। तो माइनस भी, तो माइनस फार्मूला से ये माइनस था तो माइनस डाल दिया, भी का वैल्यू पॉजिटिव था तो 1.15 और डिवाइड बाई यू, यू का वैल्यू -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो का कोई डिस्टेंस नहीं होगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.23 आएगा, तो वो पॉजिटिव है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो द इमेज इज़ वर्टिकल, द इमेज इज़ वर्चुअल, इमेज मेरा क्या है, काल्पनिक है, वर्चुअल है, इरेक्ट है ना, एंड स्मॉलर इन साइज बाय द फैक्टर ऑफ 0.23, मतलब वो वर्चुअल है, काल्पनिक है, इरेक्ट है, और वो क्या है, छोटा है साइज में। कितना छोटा है, तो 0.23 गुना छोटा है। तो ये आपका हो गया। चलिए हम कुछ क्वेश्चन हमने डाला आपके लिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ बताइए एक कन्वेक्स मिरर का जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 32 सेंटीमीटर है। दूसरा क्वेश्चन है, एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड यानी इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। मतलब बोल रहा है कि एक कॉन्केव, एक क्या है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस कर रहा है अपना इमेज, वो 3 गुना है, 3 गुना बड़ा है, 3 गुना क्या है, बड़ा है, उसकी मैग्नीफाइड है, और वो क्या बना रहा है, रियल इमेज ऑब्जेक्ट का बना रहा है, और वो 10 सेंटीमीटर सामने खड़ा है, शीशा के 10 सेंटीमीटर क्या है आपकी मिरर के 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट पे खड़ा है। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो भी क्या वैल्यू आप बताइए, मतलब भी समझते हैं, यू भी, एम इक्वल टू, इसका हम सोल्यूशन कर देते हैं आपको। यहाँ पे हम क्या जान इस वाले क्वेश्चन का, अच्छा इस वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको फाइंड द फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो आंसर फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, आर इक्वल टू एफ। कब होगा, जब ऐसा होगा। तो आपको आर मालूम है, आर कितना है आपका, 32 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू एफ। कैंसिल करेंगे 16 सेंटीमीटर है ना, यानी 16 सेंटीमीटर इक्वल टू एफ। एफ की वैल्यू कितनी हो गई, एफ इक्वल टू 16, एफ इक्वल टू कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर से कट करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो m इक्वल टू माइनस भी, m बराबर माइनस भी बटे यू, तो माइनस, चलिए भी का वैल्यू कितना है देखिए स्पोकन क्वेश्चन में, m का वैल्यू देखिए, चलिए हटाइए, यहाँ हटाइए, m क्या है, 3 गुना ना, एक ठीक से पढ़िए, एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड, माने यहाँ पे m आवर्धन क्या 3 है, यानी m का वैल्यू यहाँ पे m इक्वल टू 3 बराबर माइनस भी बाई यू, ठीक है। तो अब देखते हैं, प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट, ऑब्जेक्ट है, एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ माइनस भी का वैल्यू आपको नहीं मालूम, यू का मालूम है 10 सेंटीमीटर, इन फ्रंट है मतलब किसके इन फ्रंट है, मिरर के। तो ये कौन सी मिरर है, कॉन्केव है, तो कॉन्केव मिरर क्या होगा, ऐसा होगा ना, ऐसा इसके सामने खड़ा है, तो ये कॉन्केव मिरर इसके सामने खड़ा है, तो यू नेगेटिव हो जाएगा आपका, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा है ना, तो भी इसको इधर जाएंगे, तो 3 भी 10 है, तो चूँकि ये मेरा कॉन्केव है, मिरर है, ठीक है, इधर सामने ऑब्जेक्ट इधर खड़ा होगा मान लीजिए इधर वाला साइन नेगेटिव होता है ना जी, साइन नेगेटिव, तो ये मेरा इमेज का ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है,
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव, तो -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, अब ये 10 इधर जाएगा तो 3 इंटू 10 इक्वल टू भी, मतलब 30 सेंटीमीटर जो भी आपका भी का वैल्यू होगा। तो दैट इज़ योर आंसर। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करें, है ना, इस तरह से प्रैक्टिस करें। और एजुकेशन इज़ नॉट अ मैजिक, इट्स वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। तो आप वो कोशिश करें, मेहनत करें। जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे, और जो बच्चे मेहनत करेंगे वो आगे हो जाएंगे। धीरे धीरे ही हो सकता है कि आपको ये मेरी कॉपी पे लिखना पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन फिर भी आप अपने दिल को मार के भी पढ़ें, मेहनत करें, तो फिर धीरे। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी तक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उसका एक पार्ट था रिफ्रैक्शन और दूसरा पार्ट था रिफ्लेक्शन। तो हमने पहले रिफ्लेक्शन डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो इसको आप रिवाइज करें, स्टडी करें और ठीक से इसको दिमाग में रखें। और आगे जब बढ़ेंगे तो पीछे वाला जितनी भी टर्म सब यूज होता है। तो ऐसा नहीं करें कि आगे बढ़ते जाए, पीछे का रिवीजन नहीं हो। तो रिवीजन नहीं होगा तो फिर आपको नुकसान कर देगा। ठीक है।